जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मान रागी भाइयों, गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि सोई जानई जही देहो जनाई और जानत तुम ही होए जाई। गोस्वामी जी कहते हैं ये कि प्रभु आप उसके जानने में आते हो जिसके जानने में आना चाहते हो, और आपको जानने के बाद वो आपसे ही मिल जाता है, आप में ही मिल जाता है। कहा है कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ईश्वर को जान गया वो ईश्वर हो गया। तो ऐसे अहद की कृपा के स्वामी, अकारण कृपा करने वाले, हेतु रहित जग जुग उपकारी, जो अनायासी विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाना शुरू कर देते। गोविंद जब विदुर जी के यहाँ जाते हैं तो विदुरानी उन्हें केले की जगह छिलके खिलाती हैं और केले फेंकते जाते हैं। तो वहीं विदुर जी आते हैं, कहते हैं ये तो पागल है, गोविंद आप तो देख करके केले खाइए। बोले जब भक्त मेरे प्रेम में इतना पागल हो जाता है, मैं उतना ही उसके प्रेम में पागल हो जाता हूं। तो ऐसे प्रभु को अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दयाल, और तुलसीदास सठ ताहि भज छाड़ कपट जंजाल। छाड़ कपट जंजाल, कपट और नहीं होना चाहिए, निर्मल मन से बस आकर के तुम्हारे यहाँ साग खाना प्रारंभ कर देंगे। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए श्याम। प्रेम में प्रभु क्या नहीं करते, प्रेम में प्रभु नाचते भी हैं। प्रभु नाचते हैं, जो अखिल ब्रह्मांड को नचाने वाले हैं। यन माया वसवर्त विश्व मखलम ब्रह्मादि देवासुरा, यह सत्वाद मृख्यो सकलो रज्जो यथा हेर भ्रम। ऐसे प्रभु जो पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, और बंधे हो कीर मरकट की नाई, जिसकी डोर में सभी बंधे हुए हैं। कठपुतली की तरह सब नाच रहे हैं। छित जल पावक गगन समीर, सूर्य चंद्र इंद्र ब्रह्मा सभी ऐसे प्रभु गोपियों के प्रेम में आकर के वो कहती हैं कन्हैया थोड़ा ठुमका लगाओ, मैं तुम्हें माखन दूंगी। कन्हैया ठुमका लगाना प्रारंभ कर देते हैं। उसे देख करके भक्त क्या कहते हैं। रसखान जी ने बहुत अच्छा दर्शन कराया है। कहा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। और नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तऊ पुन पार न पावे। और ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। सर्वंतर्यामी सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता सर्वाधार सर्वव्यापी, अनंत अनादि अखंड अच्छेद अभेद, ऐसा वेद कहते हैं। शेष गणेश महेश सुरेश इत्यादि निरंतर जिनका यशोगान करते हैं, वो प्रभु गोपियों के प्रेम में ठुमके लगे। तो जैसे भक्त वैसे भगवान बन जाते हैं। भक्त जनाबाई की चक्की चलाते हैं और रोकती हैं लल्ला तुम मत चलाओ, तो कहते हैं नहीं तू थक गई होगी मैया। कभी किसी भक्त के शरीर का मैल साफ करने बैठ जाते हैं। कभी किसी भक्त के कांटे, पैर के कांटे चुनने लगते हैं सुदामा जी। तो कभी गीत गोविंद की तान पर राधा के साथ खेतों की जुताई करने लग जाते हैं। कभी अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी करते हैं। और कभी सनातन गोस्वामी से कहते हैं मैं तो सूखी रोटी में नमक लगा के खाऊंगा। भक्त भी कैसे कैसे पूछे मत। कई भक्त हुए, जैसे भगवान की कथाएं अनंत हैं, ऐसे भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं। कहा है भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर वर्ण बपु एक, और इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अगर भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्त की कथा सुनते हैं।
भक्तों के साथ जैसा भक्त होता है वैसे प्रभु हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी में बहुत ही प्रसिद्ध है कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई का सब प्रेम, जिसके प्रेम में बंधे जगन्नाथ जी को प्रतिदिन सुबह खिचड़ी को जाना पड़ता था। कर्माबाई देह लीला समाप्त हो गई, उधर प्रभु जगन्नाथ की आंखों से अश्रुपात होने लगा। अब प्रभु जगन्नाथ के पंडितों ने इस समस्या के समाधान के लिए राजभोग से पहले कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग प्रतिदिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में लगाने लगे, ताकि भगवान को कोई कष्ट ना हो। तो अब भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में कर्माबाई के प्रीत का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वहीं पे कर्माबाई का भी मंदिर है, और प्रातः खिचड़ी बनाकर सबसे पहले कर्माबाई को रखी जाती है, और फिर वही खिचड़ी कर्माबाई के भाव को ध्यान में रख करके जगन्नाथ जी को अर्पित की जाती है। तो कहने का आशय मात्र यह है कि कृष्ण भक्ति रस भावित मति अगर हमें वेश्या के घर से भी मिलती है तो वहां जाकर बैठो, और अगर विषयों में आसक्त करने वाली बात बुद्धि किसी मंदिर या यज्ञशाला में भी होती हो तो वहां का मुंह मत देखो। चार माला पहना करके ठाकुर से जो दूर ले जाए उससे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है, और जो चार गाली देने के बाद भी अगर गोविंद का स्मरण करवा दे तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। भक्तों से बढ़िया अपना कोई मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास आपके पास लेने को और देने को सिर्फ कृष्ण है और कुछ नहीं। अगर आपका मित्र भक्त नहीं है तो या तो उन्हें भक्त बनाओ या फिर उन्हें छोड़ दो। जो भक्त नहीं है, जो भगवान के विरुद्ध में है, जो भगवान के साथ नहीं है, ऐसा मित्र चाहे जितना आपका साथ दे, लेकिन अब आपका जो मनुष्य जीवन है उसे व्यर्थ कर देगा, जैसे दुर्योधन ने कर्ण का कर दिया। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अगर वो अभक्त है तो उसे छोड़ दो। कहा भी है कि तजहो ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। बोले किसे? बोले जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रजवन तन भय मुद मंगलकारी। छोड़ दिया जो राम के विमुख हैं। तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। भरत महतारी, विभीषण ने भाई, बलि ने गुरु जी को, और ब्रज गोपिकाओं ने अपने कंत को छोड़ दिया। तो सबका मंगल हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां अगर आपका मित्र भक्त है तो आपकी भौतिक सहायता भी करेंगे और आपका जन्म भी सार्थक कर देंगे। जैसे उदाहरण आता है ना, हनुमान जी राम से मिला दिया सुग्रीव को, विभीषण को राम से मिला दिया। तो ऐसा मित्र जो भगवान से मिला दे। अगर आप कृष्ण को चाहते हो और कृष्ण के अलावा और कुछ चाहना ना हो, यदि आपके पास कृष्ण है तो आपके पास सब कुछ है। जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं, चुनाव देखिए, आज भी हम आप में ही दुर्योधन है, हम आप में ही अर्जुन है। कृष्ण भगवान कहते हैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ केवल मैं हूं। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन जैसे लोग जिन्हें दुनिया दिखती है, वो कहते हैं मुझे सेना चाहिए, आप नहीं चाहिए। और अर्जुन जैसे लोग कहते हैं आप चाहिए, आप युद्ध करो या ना करो, लेकिन मेरे रथ की बागडोर अपने हाथों में लो। बस जहां चलाओगे वहां चलेंगे, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। बस ये भावना जब आ जाती है और हम कृष्ण के रास्ते पर जब बढ़ जाते हैं और अपने जीवन की डोर कृष्ण जी के हाथ में दे देते हैं, तो हमारा कभी अहित नहीं होता है। और ये महासंग्राम जो महाभारत है, ये हम जीत जाते हैं। तो आपके पास अगर कृष्ण है तो सब कुछ है। आपके पास सामग्री संपन्नता है, परंतु कृष्ण नहीं है तो आप दिवालिया हो, कंगाल हो। क्यों? क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं गुण है, वहीं श्री है, वहीं सौभाग्य है और वहीं सफलता है। सब कुछ वहीं है। क्यों? या तो
यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धता तत् श्री विजयो भूतिर्धवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा है कि जहां पर श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा भक्त है समर्पित, वहीं पे श्री लक्ष्मी विजय संपन्नता सब कुछ। तो कृष्ण को केंद्रित करके जीवन बिताए, फिर देखो कृष्ण आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगे, कभी अपने भक्तों के द्वारा सही प्रेरणा देके, तो कभी किसी को निमित्त बनाकर। लेकिन विश्वास चाहिए, बिन विश्वास न कवनी सिद्धि। प्रहलाद जी जैसा विश्वास होगा तो अगर आपको पहाड़ की चोटी से भी फेंकेंगे तो उड़ना सीख जाएंगे, या तो खुद पकड़ लेंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सोई जान जिह देव जनाई और जानत तुम ही हो जाए। कितना सुंदर सत्य अर्थ इस मानस की सिर्फ इन 2 पंक्तियों का। एक बार स्वयं समझ कर देखना, विचार कीजिए और गोविंद को बड़े प्रेम से उनके शरण हो जाइए। वो अपने आप तुम्हें अपनी पहचान बता देंगे, अपना लेंगे। वो ऐसे परम प्रभु को, ऐसे दयालु को, जो पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। तो अस प्रभु दीन बंद हरि कारण रहत दयाल और तुलसीदास सब ताहि भज छाड़ कपट जंजाल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।